जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाला कमांडो के बारे में, कमांडो में कैसे भर्ती हुआ जाता है। कमांडो में बहुत सारे दिमाग में हमारे भाइयों के एक डाउट रहता है, कमांडो की भर्ती की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रहती है, तो उनके दिमाग में एक डाउट रहता है कि कमांडो में कैसे भर्ती हो। कमांडो की कोई भर्ती आती नहीं है, लेकिन कैसे भर्ती हो। तो कमांडो की डायरेक्ट भर्ती आती है, पहले सेना में या अर्धसैनिक मिलिट्री या पैरामिलिट्री में जाया जाता है। वहां से आप ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग करोगे। उसके बाद जब आप यूनिट में आओगे, बटालियन में जब आप आओगे, तो वहां से आप बोलोगे वॉलंटियर जाना कि मैं जो कमांडो कोर्स करना है। यहाँ बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद दिमाग खराब हो जाता है, फिर आदमी बंदा सोचता नहीं है, लेकिन एक जज्बा होता है कि मैं कमांडो बनूंगा। तो कमांडो का होता है कोर्स 3 महीने का होता है। एसपीजी, एनएसजी, कोबरा, मतलब हर अभी बताता हूँ, पूरा डिटेल में बताऊंगा। आपके दिमाग में जो भी डाउट होगा पूरा डाउट निकाल दूंगा। मतलब आप मतलब दूसरे को बताएंगे। जैसे मैं वीडियो बना, मुझे जानकारी मैं आपको बता रहा हूं ना, तो आप इसी प्रकार दूसरे को बताएंगे ये ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो वीडियो के अंतिम जरा भी स्किप मत कीजिएगा, अंतिम तक सुनिए। एक एक मतलब सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को शुरू कर ले। पहले मैं बात करने वाला हूं मिलिट्री में। मिलिट्री में कौन कौन कोर्स करवाए जाते हैं, कौन कौन से कमांडो मिलिट्री से जाते हैं। मिलिट्री से जाते हैं कुछ कॉमन कमांडो है जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री से दोनों जाते हैं। जैसे आप सबसे ज्यादा नाम सुनेंगे पैरासेफ का। पैरासेफ का स्पेशल फोर्स का नाम सुनेगा। उसमें सिर्फ आर्मी का बंदा जाता है, वो सिर्फ आर्मी के लिए है, आर्मी वालों के लिए है वो। और जैसे एनएसजी हुआ, एसपीजी हुआ, इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, जैसे एनएसजी और एसपीजी। एसपीजी में बंदा पैरामिलिट्री का सिर्फ अकेले जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बोलते हैं एसपीजी को। उसमें सिर्फ पैरामिलिट्री का बंदा जाता है, ना कि मिलिट्री का। जो एनएसजी होती है, नेशनल सुरक्षा गार्ड, उसमें मिलिट्री और पैरामिलिट्री का दोनों जाता है। अगर आपको दिमाग में अगर माठा की तरह बन गया हो तो फिर से दोबारा बताता हूं। जो पैरासेफ होती है उसमें आर्मी का बंदा अकेले जाता है, दिमाग में सुनना इसको बात को। जो पैरासेफ होती है आर्मी में भर्ती हुआ जाता, पहले आर्मी भर्ती होगा, फिर वो जाएगा कमांडो कोर्स के लिए, पैरासेफ के लिए 3 महीने को प्रोबेशन पीरियड होता है। उसके बाद जो एसपीजी होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उसमें सिर्फ अर्धसैनिक बल का बंदा जाएगा। मतलब अर्धसैनिक बल में पैरामिलिट्री में सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ये सब का बंदा एसपीजी में जाएगा। सिर्फ एसपीजी का बंदा। दिल्ली पुलिस का भी जाता है, क्योंकि ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जितनी भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत वैकेंसियां आती हैं, जितने भी आते हैं फोर्सेस, वो एसपीजी में जा सकते हैं। मिलिट्री नहीं जाती है, आर्मी सेना नहीं जाती है। जो होता है एनएसजी, नेशनल सुरक्षा गार्ड, इसमें मिलिट्री और पैरामिलिट्री के जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनका बंदा और आर्मी का सब जाते हैं इसमें। अब समझ में आ गया होगा, अब जहां तक है दिमाग में आपके बैठ गया होगा। इनका थोड़ा जान लीजिए, इनका 3 महीने का पीरियड होता है, टाइम पीरियड कमांडो कोर्स का। जैसे आपका मतलब कोई भी इवेंट हुआ, जैसे कमांडो कोर्स में बहुत सारे इवेंट करने रहते हैं, मैं भी बताता हूं। एक होता है स्पाइडर वेब, होता है जो मकड़ी की जाले की तरह होता है। एक एक इवेंट बताऊंगा। एक स्पाइडर वेब जो मैं बेसिक ट्रेनिंग में किया हूं, थोड़ा कमांडो कोर्स का प्री करवा देते हैं बेसिक ट्रेनिंग में, बीएसएफ में करवा देते हैं, बेसिक ट्रेनिंग में प्री करवा देते। एक स्पाइडर वेब आप शुरू करेंगे, स्पाइडर वेब से एक एक पूरा बताता हूं। आप शुरू करोगे स्पाइडर वेब से, जो मकड़ी की जाले की तरह है, तो उस पर चढ़ना है। उसके बाद ऊपर पाइप लगभग डेढ़ 2 तल्ले का होता है, 20-25 फीट का, उतना ऊंचा होता है। उसके चढ़ने के बाद उसको क्रॉस करके नीचे उतरोगे स्पाइडर। उसके बाद और एक एक इवेंट बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कमांडो कोर्स कैसे होता है, कमांडो में कौन कौन से इवेंट होते हैं। उसके बाद आगे जाएंगे, आपके पास एक दीवार मतलब मिलेगी, दीवार, उससे आपको 6 फीट की दीवार रहेगी। उसको आपको पूरा मतलब आपके पास कमांडो देखते हो ना, जैसे वीडियो देखते हो कमांडो, आपके पास पूरा पिट्ठू होगा, 7-8 किलो वजन होगा, एक राइफल होगी, पूरा कंबाइंड ड्रेस में रहोगे। ये सब करना है कंबाइंड ड्रेस में, लगभग 12-13 किलो वजन के साथ आपको करना है। 12-13 वजन के साथ 12-13 किलो पिट्ठू रहता है, राइफल रहती है, आपका अपना पर्सनल वेपन रहता है। पहले स्पाइडर वेब की आप 6 फीट की दीवार कूदे। उसके बाद आप जाओगे, एक आयरन ब्रिज होता है। आयरन ब्रिज होता है, आयरन ब्रिज आप बोले तो वो ऊपर चढ़ना रहता है, और लोहे का, जैसे आयरन नाम से सुन रहे हैं, आयरन ब्रिज लोहे का ब्रिज, तो लोहे का होता है, वो पूरा हिलता रहता है।
चढ़ोगे जब ना, उस पर खड़े होके चलना रहता है। लगभग 12-15 फीट की दूरी होती है उस पर, मतलब क्रॉस उस बराबर नहीं रहता कि उस पर लोहे का चादर बिछी हुई है ऊपर चढ़ने का, वो क्रॉस ऐसे बना रहता है, उसमें बीच में जगह भी खाली रहती है। कितने बंदे वहां से गिरते हैं, रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है। इस कमांडो फोर्स में भाई टूट फूट बहुत होती है। अभी मैं बताऊंगा जितने बेसिक ट्रेनिंग बीएसएफ में कर रहे भाई, अगर कमांडो का आएगा प्री जब शुरू होगा ना, तो उसको बहुत यार चक्की के साथ नहीं करना। आप फेल भी हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग में पास कर देंगे, बाद में तुमको धकेल के पास करवा देंगे, इतना जान उनकी गारंटी है, तुमको करवा देंगे, लेकिन ज्यादा चटकी नहीं दिखाना है। उसके बाद जब इसका आप किए ना, आगे गए, आपको एक पैरेलल रोप होता है। पैरेलल का मतलब 2 बराबर रोप होते हैं, चढ़ना रहता है। एक तो पैरों से चलना रहता है, एक हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे चलना रहता है, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के लगभग 15-20 फीट की दूरी तक। उसके बाद आ जाओगे, उसके बाद आगे जाओगे, फिर एक 7-8 फीट की दीवार मिलेगी, उसको कूदना रहेगा। उसके बाद फिर डब्लू वाल रहेगी। डब्लू वाल से आपको पता चल रहा है कि 3 चीज, डब्लू वाल 3 दीवार होंगी, एक दीवार से फिर आगे वाली दीवार बीच में, फिर उसको कूदना रहेगा। बीच में जगह रहती है एक दीवार, तो उसमें हाथ पैर बहुत टूटता है, उसमें फिसलन रहती है, उसमें हाथ पैर बहुत टूटता है। बंदा फिसल के गिरता है तो 100% टूटेगा। उसके बाद आगे जाओगे, क्रोलिंग रहती है, फेंस लो वायर एंटेंगलमेंट बिछा के रहते, जो तार बिछाए नहीं रहते हैं, उस पर क्रोलिंग करनी रहती है हाथ के बल पे। आगे गए, ये हुआ। आगे गए, एक ड्रम रहता है, सॉरी उसके ड्रम से पहले एक 12 फीट की दीवार रहती है, 12 फीट की दीवार आपको उसको कूदना रहेगा। उसके बाद और आगे गए, आपको आगे और गए ना, उसके बाद ड्रम रहता, ड्रम के अंदर से आपको गुजरना रहेगा। उसके बाद और आगे गए ना, उसके बाद 15-15 फीट की फिर दीवार रहेगी, उसको मतलब ऐसा बनाए रहेंगे, उसको आपको कूदना है, सिर्फ उछल के पकड़ के उस पर कूदना नहीं है, सिर्फ आप ऐसे पैरेलल रहेगा, उस पर आप चढ़ के कूदना ही रहेगा 15 फीट से। उसके बाद और आगे आप जाओगे, बर्मा ब्रिज रहेगा। बर्मा ब्रिज बोले तो बीच में एक रस्सी रहेगी, उसके बाद साइड से पकड़ना रहेगा 2 रस्सी, और बीच में बने रहेंगे, तीनों से बने रहेंगे, उसको पकड़ के बीच से चलना है। वो बहुत हिलता डुलता है, अगर हिलोगे तो पूरा इस करवट हो जाता है, इस साइड करवट हो जाता है। फिर आप आगे जाओगे तो पानी का गड्ढा रहेगा, पानी के गड्ढे में एक पाइप डाली रहती है, उसी के ऊपर से चलना जिग-जैग की तरह। उसके बाद आगे और जाओगे तो आपको मंकी रोप मिलेगा। मंकी रोप बोले तो एक रोप रहेगा, उस पर चढ़ के हाथ पकड़ के पैर ऊपर लटका के, उसके बाद आगे ऐसे चलना रहेगा, ये बात। उसके बाद और आगे जाओगे तो आपको मिलेगा टार्जन स्विंग मिलेगा। टार्जन मूवी जिसने देखी हो, जो एक रस्सा पकड़ के उसको एक जगह से यहाँ से आगे तक जाता है, उसको लटक करके पकड़ करके, उसको टार्जन स्विंग बोला जाता है। उसके और आगे जाओगे, गैस चैम्बर मिलेगा। गैस चैम्बर में गैस मतलब एक कमरा रहेगा, कमरे के अंदर बहुत सारी गैस भरी रहेगी, उससे होके आपको गुजरना रहेगा। इतना हुआ। फिर एक गड्ढा मिलेगा, उस पर फिर एक पाइप बिछी रहेगी, काफी मतलब 10-12 फीट का गड्ढा हो, तो उसमें पानी भरा रहेगा, उससे आपको गुजरना रहेगा। फिर उसके आप आगे जाओगे, उसके बाद फिर आगे जाओगे, एक पानी का बड़ा गड्ढा रहेगा, उसमें आपको पूरा मतलब सब में पूरा ड्रेस में कूदना ही रहेगा पानी में। फिर वहां से आप निकलोगे, आपको उस्ताद आपको पूरा एकदम माटी कचरा लगा देगा। उसके बाद वहां निकल, आपको 5 राउंड रेंज बगल में रहेगी, रेंज आपको 5 राउंड फायर करना रहता है। इतना रहता है भाई, हालत खराब है। इसका एक टाइम पीरियड भी है, ये नहीं है कि आप धीरे मरे पैदल जा रहे हो, मर गए रे एक चीज करने के बाद। ये एक टाइम पीरियड होता है, इतने टाइम में इसको करना ही करना है आपको, नहीं तो फेल हो जाओगे। वहीं से एनएसजी एसपीजी वहीं से लौटा देंगे, आपका सपना टूट जाएगा। जिस इवेंट में आप फेल हुए, आपको लौटाया गया, वहीं से आपका मूवमेंट आर्डर आपके बिस्तर मिलेगा, भैया आपका कोई काम नहीं, आप जाइए अपने यूनिट, अपने बटालियन जाइए, कोई काम नहीं है। एनएसजी एसपीजी का सपना देखते हो, पैरासेफ का सपना देखते हो, कोई भी इवेंट फेल नहीं होना है। कोई भी इवेंट 100-100 किलो की 50-50 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, पिट्ठू के साथ रहेगी, स्नाइपर रहेगा। स्नाइप मतलब आपका फायर भी अच्छा खासा होना चाहिए। अच्छा खासा बोले तो टारगेट में गोली लगनी चाहिए, हिट करनी चाहिए टारगेट में गोली, ना कि वॉश आउट हो। टारगेट बना रहता है आदमी के आकार का, आदमी नहीं खड़ा कर रहता, लेकिन टारगेट बना रहता है। आपको हिट 100 मीटर से 200 मीटर से आपको तमाम प्रकार के वेपन से आपको फायर कराया जाएगा। जितने वेपन रहेंगे सबसे फायर कराया जाएगा।
जितने वेपन आपने सुन रखा होगा होते होंगे, सब वेपन से भारत में जितने वेपन सबसे आपको फायर कराया जाएगा। तो आपका फायर भी अच्छा खासा होना चाहिए। अगर फायर भी अच्छा नहीं है तो आपको वहां से भी निकाल देंगे, भैया मोमेंट आर्डर नहीं। हर एक चीज का एक टेस्ट होता है, अगर टेस्ट किसी भी टेस्ट में भाई फेल होगा सपना टूट जाएगा कमांडो में जाने का। और ये हुआ है कि एक प्री बता रहा हूँ भाई, प्री बता रहा हूँ, ये प्री कमांडो कोर्स के लिए बता रहा हूँ। ये तो एक बेसिक ट्रेनिंग में इतना करवाया जाता है, बेसिक ट्रेनिंग में जैसे सीआरपीएफ बीएसएफ में भर्ती होते हैं, इतना बेसिक ट्रेनिंग में हमको करवाया गया था। मैं खुद किया हूँ बेसिक ट्रेनिंग में, लगभग 6.5-7 मिनट मुझे लगते थे करने में। शुरू में से कुछ इवेंट नहीं होते थे, लेकिन अंतिम जब ट्रेनिंग पीरियड का अंतिम दौर बीतता गया, जब अंतिम आ गया उसका फाइनल टेस्ट था, तो 6.5-7 मिनट मैंने किया था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 6.5 मिनट के ऊपर ही लगा था पूरा इवेंट। आपको मतलब एक मेरा बैचमैन यूनुस करके, भाई साहब 6 मिनट के अंदर करता था, आधी की तरह जाता था। उसका चेस्ट नंबर भी 28 था, लेकिन इतना तगड़ा फिजिकल था कि उसको 1 नंबर चेस्ट नंबर दे दिया। वो शुरू करता था ना, आधी की तरह कब खत्म कर देता कुछ नहीं पता चलता था उसकी, लेकिन वो एकदम पतला था। पतला होने का मतलब नहीं, इसमें ना पावर होनी चाहिए, इसमें पावर होनी चाहिए, सब कर जाते हैं। आप मोटे हो रखे हो लेकिन इसमें पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बता दिया। और आपने कोबरा कमांडो का नाम सुना होगा, निंजा कमांडो का नाम सुना होगा, एनएसजी एसपीजी स्पेशल फोर्स के बारे में बता दिया। जो और कोबरा में जो सीआरपीएफ के बंदे कोबरा में जाते हैं, सीआरपीएफ की एक यूनिट है कोबरा कमांडो, तो सीआरपीएफ के बंदे ही उसमें, जैसे पैरा स्पेशल फोर्सेस है आर्मी का बंदा ही जाता है, वैसे कोबरा है, कोबरा में आर्मी कोबरा में सीआरपीएफ का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का ही बंदा जाता, ना मिलिट्री ना पैरामिलिट्री का कोई बंदा, सिर्फ सीआरपीएफ के ही बंदा जाता है। उसके इसका भी 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, इसमें भी ऐसे फेल पास होता है, फेल पास होता है। अगर आप फेल हो गए तो ग्रेडिंग होती, ग्रेडिंग नहीं आएगी, आप कमांडो कोर्स कोई मतलब नहीं। अगर आप जब तक ग्रेडिंग नहीं आई, आप अच्छे खासे इवेंट नहीं करने लगे, फेल हुए रहेंगे, उसमें कोई मतलब नहीं कमांडो का। उसके बाद होता है सीआईएसएफ में निंजा कमांडो, निंजा कमांडो होता है, या इसमें सिर्फ सीआईएसएफ का बंदा ही जाता है, ऐसे ही सबका हो। लगभग पैरासेफ और एनएसजी एसपीजी की जो कमांडो ट्रेनिंग होती है सबसे हार्ड होती है, सबसे हार्ड होती है। जल्दी किसी को मतलब मौका भी नहीं मिलता इसमें जाने का भाई, बहुत किस्मत वाला ही होता है पैरासेफ में, उसके बाद एनएसजी एसपीजी में जाने का। हर एक भाई जो मिलिट्री या पैरामिलिट्री भर्ती हो, सबका एक सपना होता है इसमें मैं जाऊंगा। भौकाल के लिए जाते हैं यार, भौकाल यूपी बिहार के बंदे तो और भौकाल के लिए जाते हैं, भौकाल बनेगा, बताऊंगा एसपीजी में एनएसजी में हूँ, भौकाल के लिए जाते हैं। ब्लैक कैट कमांडो जिसको एनएसजी बोलते हो, जो प्रधानमंत्री के साथ कोट पैंट ब्लैक कोट पैंट में रहती है, उसको एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बोलते हो। जो अब यार पैराएसएफ नाम ही मतलब, पैराएसएफ तो अलग ही है, सबसे अलग ही है, सबसे अलग है, उसके काम ही अलग है भाई। वो वर्दी में रहती ही नहीं है, जिसको बड़ी बड़ी दाढ़ी, मतलब वो अंडरग्राउंड ऑपरेशन ही करती है। आप पैराएसएफ के बंदे को बता ही नहीं सकते फौजी है, ऐसे वो गेटअप में ऐसे लुक में रहेगा, घर भी जाएगा कोई जल्दी नहीं बता सकता कि वो फौजी है, ऐसा है। तो कमांडो कोर्स अगर आप पहले मिलिट्री में आइए, पहले मिलिट्री में जाइए, तभी आपको मौका मिलेगा। ये कहो कि डायरेक्ट कमांडो की भर्ती आती नहीं है, समझ रहे हो ना। अगर आपका भी सपना है तो मेहनत कीजिए, मिलिट्री पहले पढ़िए दबा के, मिलिट्री या पैरामिलिट्री में भर्ती हुई, आइए फिर कमांडो बनते हैं फिर साथ में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। काफी दिन से मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे, मतलब ठीक है नहीं बढ़ रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा मतलब डिमोटिवेट मत किया करिए। मतलब जो भी मैं यार सच्चाई जो भी है ना यार, ग्राउंड की बात बताता हूँ। मैं खुद यार बीएसएफ में हूँ, जो भी बताता हूँ एकदम मतलब ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूँ, जो जमीनी स्तर पे होता है, ना कि मुझे किसी से पूछ के, ना किसी की यूट्यूब पे देख के मैं ये सब जानकारी नहीं लाता हूँ। मुझे जो फौज का मेंबर मैं खुद हूँ, मुझे जो अच्छी खासी नॉलेज है, फौज में हूँ तो नॉलेज होगी यार इधर क्या होता है कैसे होता है, तो वही चीजें आके बताता हूँ। ना किसी से पूछ के आके बताऊँ, ना यूट्यूब का सहारा लेता हूँ कि दूसरा कोई होगा, मैं क्यों लूंगा, मैं खुद फोर्स मेंबर हूँ यार, मैं किस लिए लूंगा। तो जो भी जानकारी दूंगा इस चैनल पे, जो भी जानकारी मिलेगी आपको 100% सटीक जानकारी मिलेगी, कोई उड़ा ढकाऊ बात नहीं होगी। एक भी जो जितना भी वीडियो बनाऊंगा सब एकदम करेक्ट वीडियो बनाऊंगा, झूठा वीडियो नहीं बनाऊंगा व्यूज पाने के लिए। व्यूज पाने के लिए तो आऊंगा ही नहीं यूट्यूब पे,
कि व्यूज पाने के लिए मेरे वीडियो जाके देख लेना, एक भी वीडियो अगर झूठे निकल जाए ना, जितने जॉब की भी जानकारी अगर देता हूँ तो कोई भी वैकेंसी आती है उसकी एकदम 100% सटीक जानकारी देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही था यार, सोने को मुझे बहुत कम मिलता है वीडियो, इसीलिए टाइम टू टाइम नहीं बना पाता हूँ, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। आप चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए एक प्यारा सा। कमेंट भी पढ़ता हूँ, खाली समय में रहता हूँ, आपके कमेंट भी प्यारे प्यारे पढ़ता हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं आपके, कि कोई भाई अच्छे अच्छे कमेंट करता है, थोड़ा अंदर से मोटिवेशन मिलता है, हाँ यार कोई है सपोर्ट करने वाला यूट्यूब पे। तो इतना ही था इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।